10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। रिजल्ट आ चुके हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई हैं, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, टीएमसी के खाते में 4 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट। रुपौली विधानसभा की सीट जो सबसे ज्यादा चर्चे में रही, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी की वहां पर जीत हुई है और तमिलनाडु के विक्रवादित्य सीट पर वहां के क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी की वहां पर जीत हुई है। यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें आई हैं। 13 में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई है। इंडिया गठबंधन के खेमे में फिलहाल खुशी का माहौल है, लोग खुशियां मना रहे हैं। लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को लोग फिर से चुन रहे हैं, लोग तैयार हैं, अब अगली बार इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। इस उपचुनाव के इस माहौल में सबसे ज्यादा चर्चे में रुपौली विधानसभा ही रही, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय लड़ाई थी। यहां पर आरजेडी के टिकट पर बीमा भारती चुनाव लड़ रही थी और जदयू के टिकट पर कालाधर मंडल चुनाव लड़ रहे थे और एक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे। और यहां पर यानी कि रुपौली विधानसभा में शंकर सिंह जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनकी जीत हुई है। रुपौली विधानसभा में जो उपचुनाव हुए, इसके पीछे का कारण बीमा भारती ही है, क्योंकि बीमा भारती वहां पर वो एमएलए थी। 5 बार से वो रुपौली विधानसभा से चुनाव जीत चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं। अब भी वो विधायक थी, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। वो चाह रही थी कि पूर्णिया लोकसभा से सांसद बनकर के वो दिल्ली जाएं, दिल्ली से सियासत करें, और उन्होंने इसी वजह से इस्तीफा दिया और आरजेडी का दामन थामा। आरजेडी ने उनको टिकट दिया और पूर्णिया लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव लड़ी भी, लेकिन वो जीत नहीं पाई। पूर्णिया की जनता ने एक निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को चुनाव जिता दिया। हालांकि लोकसभा इलेक्शन के दौरान पूर्णिया हॉट सीटों में से एक सीट थी। उस समय भी त्रिकोणीय लड़ाई थी। जदयू के प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे और आरजेडी के टिकट पर बीमा भारती चुनाव लड़ रही थी। संतोष कुमार कुशवाहा को जिताने के लिए कई बड़े बड़े दिग्गज नेता आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बीमा भारती को जिताने के लिए आरजेडी के खेमे के बड़े बड़े नेता आ गए, तेजस्वी यादव जी आ गए, यहां पर रहे, कैंपेन की, बावजूद इसके बीमा भारती नहीं जीत पाई। बीमा भारती को लोकसभा इलेक्शन में पूर्णिया लोकसभा से मात्र 27,000 वोट मिले और नोटा को उस समय जो है 23,000 वोट मिला था, यानी कि नोटा से मात्र 4,000 वोट ज्यादा मिले थे। अब रुपौली विधानसभा में उपचुनाव का वक्त आया तो आरजेडी ने फिर से दांव खेला। आरजेडी को लगा कि बीमा भारती रुपौली विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुकी हैं, तो अब भी अगर उनको टिकट दे देंगे, अगर उम्मीदवार बना देंगे, तो इस बार भी वो जीत जाएंगी। और इसी वजह से रुपौली विधानसभा के लिए आरजेडी ने बीमा भारती को फिर से उम्मीदवार बनाया और मैदान में उतार दिया। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। इस बार बीमा भारती फिर से तीसरे नंबर पर पहुंच गई। उनको मात्र 30,000 वोट मिला और यहां रुपौली की जनता ने एक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को चुन लिया। शंकर सिंह को लगभग 67,700 वोट मिले हैं और जदयू के प्रत्याशी कालाधर मंडल को लगभग 60,000 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी लगभग 8,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। और अगर 5 बार एमएलए रह चुकी बीमा भारती की बात करें तो उनको मात्र 30,000 वोट मिले हैं। अब आप समझिए, पूर्णिया की जनता का मिजाज को समझने की कोशिश कीजिए कि पूर्णिया की जनता ने लोकसभा इलेक्शन में पप्पू यादव जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको जिता दिया। वहीं दूसरी तरफ रुपौली की जनता ने 5 बार एमएलए रह चुकी बीमा भारती को मात्र 30,000 वोट दिया, यानी कि इस बार उन्होंने उनको नहीं चुना। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।